ये आज की रेसिपी हमारी बहुत बढ़िया है, बहुत खाने में स्वादिष्ट है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली है। बच्चों क्या, बड़ों को भी शाम के टाइम पर ये बहुत ही अच्छी लगती है। और आप इसको सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं फटाफट। अगर आपको टिफिन में ले जाना है तो आप बना करके इसको टिफिन में भी ले जा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत बढ़िया रेसिपी है ये। हेलो फ्रेंड्स, आशा चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही उम्दा रेसिपी लेके ग्रीन चटनी के साथ में आई हूँ। ये हमने धनिया पुदीना की ग्रीन चटनी बनाई है, साथ में इसका टोमेटो केचप भी आप ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हमने अपनी इस प्यारी सी रेसिपी को बनाया है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने ले लिया है एक बर्तन, इसमें घिसने वाला रख लिया है और ये ले लिया है हमारे पास मोज़रेला चीज़ है, इसको इसमें घिस लेते हैं। आप घिसी हुई भी ला सकते हैं, खुली चीज़ आती है मोज़रेला की, आप वो भी ला सकते हैं, पर मेरे पास ऐसी थी तो इसलिए मैं इसको कद्दूकस कर लेती हूँ। इस तरह से कद्दूकस करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने मोज़रेला चीज़ को कद्दूकस कर लिया है। अब काट लेते हैं बारीक बारीक। ये हमने धनिया ले लिया है, इसके सॉफ्ट स्टेम से भी ले लिया है और इसको बारीक बारीक काट लेते हैं। बहुत बारीक इसको काटेंगे। और इसकी जो सॉफ्ट वाली स्टेम्स है ना, वो भी ले लिया है, ज़्यादा नहीं, 2-4 ले लिया है। इस तरह से धनिया को बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। इस तरह से हमने धनिया काट लिया है। अब ये हरी मिर्च है, एक हरी मिर्च भी बारीक बारीक काट लेते हैं। इस तरह से हमने हरी मिर्च भी काट लिया है। अब ले लेते हैं ये लहसुन। ये 4-5 गिरी लहसुन थे हमारे पास में, हमने इनको पानी में भिगो दिया है। अब इनको छील करके, लहसुन छील लिया है, अब इनको एकदम बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं लहसुन को, बहुत बारीक बारीक। इस तरह से बारीक बारीक इनको चॉप कर लेते हैं। इस तरह से हमने सब कुछ बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब आइए चीज़ का मसाला बना लेते हैं। इसमें डाल देते हैं नमक। नमक देख के डालिएगा क्योंकि नमक चीज़ में होता है तो ज़्यादा नहीं डालिएगा। और ये डाल देते हैं धनिया के पत्ते और हरी मिर्च। चीज़ के साथ में हरी मिर्च बहुत जाती है। ये धनिया के पत्ते डाल दिया, हरी मिर्च डाल दिया और डाल देते हैं ये बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। इसके साथ में लहसुन और हरी मिर्ची इसके साथ में हमेशा जाते हैं। और साथ में डाल देते हैं ये चिली फ्लेक्स है हमारे पास, वो डाल देते हैं। जितना तीखा आपको पसंद हो उसी हिसाब से आप डाल लीजिए। और उसके बाद इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी काली मिर्च। ये हमारे पास काली मिर्च का पाउडर है, ये तो हम काली मिर्च का पाउडर करीब 2 पिंच डाल देते हैं। डाल करके इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ये इस तरह से ये बहुत बढ़िया स्नैक्स हमारा बनके तैयार होता है। शाम को 4-5 बजे जब भूख लगती है ना, तो ये उस टाइम पे बहुत काम आता है। इस तरह से खूब अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिला करके देखिए बढ़िया सा मसाला हमारा बन गया है। अब क्या करते हैं, अपनी गैस के पास आते हैं। गैस के ऊपर हमने एक ये पैन चढ़ा दिया है। अब गैस को ऑन कर देते हैं और पैन को गरम कर लेते हैं। और अब ले लेते हैं अपनी पाव। ये हमने पाव ले लिया है। ये पाव भाजी वाली पाव लिया है, जिससे पाव भाजी बनाते हैं ना,
वो पाव लिया और लेकर के इसको बीच से ऐसे ऐसे फाड़ दिया है। इस तरह देखिए, ऐसे 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 लेकर के इसको इस तरह से फाड़ दिया। तो सारी पाव को हम इस तरह से अपनी बीच से कट कर लेते हैं, फाड़ लेते हैं। इस तरह से चाकू ले करके ऐसे फिर से इसको, चाकू थोड़ा तेज धार वाला होना चाहिए, ऐसे फाड़ लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से फाड़ लेते हैं। ये ऐसे सबको फाड़ लेते हैं वैसे ही। इस तरह से हमने अपनी सारी पाव को फाड़ लिया। अब ये जो मसाला बनाया था ना, ये चीज़ वाला, वो इसमें भरते हैं। ऐसे करके जितना आए उतना इसके अंदर ऐसे भर दीजिए। इस तरह से ऐसे भर के हाथ से ऐसे दबा देते हैं। ये देखिए, इस तरह से सब भर भर के रख लेते हैं। ये देखिए, जितना ज़्यादा भरेंगे ना, ये खाने में उतना बढ़िया लगेगा। करके ऐसे दबा देते हैं। इस तरह से भर भर के सब रखते हैं। इस तरह से सारे भर लेते हैं। इस तरह से देखिए, हमने सब भर लिया है। गैस को ऑन कर दिया, उसके ऊपर एक पैन रख दिया है। अब एक एक उठा उठा करके इसके ऊपर ऐसे रख देते हैं और ऐसे दबा देते हैं। जितने आए आपके बर्तन में उतने आप रख लीजिए। मेरे में दो आएंगे तो मैं दो ही सेक लेती हूँ। इस तरह से हमने 3 लगा लिए हैं और इनको इस तरह से दबा दबा करके सेक लेते हैं। इनको बहुत तेज से नहीं दबाना है, नहीं तो अंदर की इनकी जो फीलिंग्स है वो निकल जाएगी। इनको हल्के हल्के हाथ से ऐसे दबा दबा करके उलट उलट करके ऐसे पका लेना है। और इसमें डाल देना है चम्मच से बटर। चारों ओर इनमें अच्छी तरह से बटर लगा देना है और सेक लेना है बटर लगा के। इस तरह से देखिए, हमने इनको दबा दबा करके चारों तरफ से बढ़िया से सेक लिया है। ये पक गए हैं, पके तो थे ही, इनको थोड़े करारे करारे सेका है। ये देखिए, ये इस तरह से हमारे बढ़िया सेक गए हैं। इनको निकाल लेते हैं और अपने दूसरे वाले रख देते हैं। ये देखिए, इस तरह से सीख गए हैं। ये देखिए, ये ऐसे सीख गए हैं, को निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये हमने अपने दूसरे लगा दिया है। ये बहुत बढ़िया तरीका। अगर पाव भाजी आप बनाते हैं, आपकी पाव थोड़ी बच जाती है, तो आप बाद में इस तरह से एक नाश्ता और बना सकते हैं। इसमें लगा दीजिए ऊपर से बटर। बटर लगा करके इनको अच्छी तरह से करारा करारा सेक लीजिए। इस तरह से इनको पलट पलट करके सेक लेते हैं। अगर आपको ऑयल लगाना तो आप ऑयल लगा के भी सेक सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ नहीं लगाना तो आप ऐसे रूखे भी सेक लीजिए। ऐसे ही रूखे भी खाने में अच्छे ही लगते हैं। इस तरह से इसको हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसको सेक लेते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। बिल्कुल गार्लिक ब्रेड वाला इनमें फ्लेवर आता है। चीज़ के साथ में ना हरी मिर्च और धनिया बहुत जाती है, तो इसलिए जब भी कोई चीज़ का सामान बनाइए उसमें हरी मिर्च और धनिया ज़रूर डालिए।
इस तरह से दबा दबा के उसको हमने सेक लिया है। ये भी सीख गया। अब इसको निकाल लेते हैं। ये बहुत जल्दी सीख जाता है, तो सेकने में बहुत सारा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए इस तरह से ये हमारे पक गए हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए ये बढ़िया से पक चुका है, सीख गया है, पका तो था ही। इसको सेक लिया है बढ़िया से। और हमारे पास एक ये बच गया है, इसको भी डाल देते हैं और दबा दबा करके इसको भी सेक लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने अपने सारे पाव सेक लिया है और ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट है, देखने में तो अच्छे है ये। आइए इनको सर्व करते हैं। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये खूबसूरत सी दिखने वाली पाव सैंडविच की रेसिपी बन करके तैयार हो गई है और इसको हमने ग्रीन चटनी के साथ में सर्व किया है। देखिए ये देखने में जितनी खूबसूरत दिख रही है ना, ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है और बहुत कुरकुरी है। तो अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।